हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड का जी आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा। गाइस, आज सेकंड डे है तो इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 22 फेब को ओपन हुआ था, 26 फेब मंडे को क्लोज किया जा रहा है। सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का 525.14 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 40 करोड़ का फ्रेश इशू 22 लाख शेयर्स के इशू कर रही है और 485.14 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 2.61 करोड़ का शेयर्स का जो सो ऑफर फॉर सेल के थ्रू इशू किया जा रहा है। मेनली कह सकते हैं कि 90% जो फंड रेज हो रहा है ऑफर फॉर सेल के थ्रू कंपनी ये सो आईपीओ लेकर आई, 90% फंड रेज किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 27 फेब का, 29 फेब को लिस्टिंग डेट रखा गया है। एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 177 टू 186 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 80 शेयर्स की लॉट साइज है। और अगर हम बात करेंगे तो गाइस, जीएम फाइनेंशियल इसके लीड मैनेजर है, लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू 67.34% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 157.54 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में जो है क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया है। एचएनआई से 0.18 टाइम्स का बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन है। रिटेल से 0.68 टाइम्स का लगभग हाफ टाइम सब्सक्राइब किया गया है रिटेल से, और टोटल है 0.38 टाइम्स का, मतलब 38% का ओनली सब्सक्राइब, मतलब ऐसा कह सकते हैं इसकी बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन है। जीएमपी 19 रुपीज़ का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 10% की लिस्टिंग मिलने के चांस है, जो कि एक अच्छी एवरेज लिस्टिंग दे रही है। कोई बहुत बड़ी लिस्टिंग नहीं बल्कि एक एवरेज लिस्टिंग दे रहा है। बिजनेस की बात करें तो 1989 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मिड साइज्ड मल्टी स्पेशलिटी फुल सर्विस हॉस्पिटल्स का ईस्टर्न इंडिया में आईएलएस हॉस्पिटल ब्रांड के अंडर जो है सो एक चेन से के थ्रू जो सो ऑपरेट कर रही है, मतलब इसका एक चेन है जिसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है आईएलएस ब्रांड हॉस्पिटल्स ब्रांड के अंडर, और जो कि इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज जो है सो प्रोवाइड करता है और ज़्यादा फोकस होता है सेकेंडरी और टर्शियरी केयर में। और ये कंपनी जो है कोलकाता की कंपनी, कोलकाता वेस्ट बंगाल की कंपनी है, जो कि एक रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज जो है ऑफर करता है और लगभग 35 स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज के साथ और में मतलब कि ऑफर कर रही है, और जिसमें इंक्लूड है इंटरनल मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जिसमें इंक्लूड है किडनी ट्रांसप्लांट, और लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, इंटेंसिव केयर, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पेडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी, और ये सभी जो है मतलब कि साथ में इसके ये सभी तरह की सर्विसेज ऑफर करती है, और साथ में इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सर्विसेज और फार्मेसीज वगैरह भी ऑफर करता है। कंपनी के पास 4 हॉस्पिटल्स है, 4 अलग अलग शहर में 4 हॉस्पिटल्स है, जिसमें फर्स्ट है साल्ट लेक कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जिसका कैपेसिटी 85 बेड्स का, जिसमें इंक्लूड है आईसीयू में 17 बेड्स और एचडीयूज में, मतलब कि आईसीयू और एचडीयूज में 17 बेड्स है। और अगरतला में अगर बात करें तो 205 बेड्स है, जिसमें इंक्लूड है 66 बेड्स अलग अलग तरह की आईसीयूज एंड एचडीयूज में। थर्ड हॉस्पिटल है दमदम कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जिसका टोटल कैपेसिटी है 155 बेड्स, जिसमें इंक्लूड है 53 बेड्स और जो कि आईसीयूज और एचडीयूज में। और फोर्थ है हावड़ा वेस्ट बंगाल में, इसका एक हॉस्पिटल है जो कि 116 टोटल बेड का कैपेसिटी है, जिसमें 43 बेड्स है अलग अलग तरह की आईसीयूज और एचडीयूज में, जो कि 30 जून के अकॉर्डिंग डेटा बताया गया है। 30 जून के अकॉर्डिंग ही इसी डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 4 मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स के थ्रू ऑपरेट कर रहा है, जिसका टोटल कैपेसिटी है 561 बेड्स का, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज जो ऑफर करता है 35 स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज में। 30 जून के अकॉर्डिंग ये 1855 एम्प्लॉयज टोटल काम कर रही है कंपनी के अंडर, जिसमें 85 फुल टाइम कंसल्टेंट्स है और 465 विजिटिंग कंसल्टेंट्स है। अगर हम फिनेंशियल की बात करेंगे 21 में 248.8 करोड़ का रेवेन्यू, 21 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 342.4 करोड़ का रेवेन्यू, 41.6 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 366.7 करोड़ का रेवेन्यू, 39 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 206.7 करोड़ का रेवेन्यू और 23.4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो टॉप लाइन तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन में 23 में कंपनी में वापस सडन फॉल देखने को मिला है। ये एक बहुत बड़ा डाउट कंसर्न रेज कर रही है, क्योंकि कैसे इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला है बॉटम लाइन में, क्योंकि 23 में फॉल देखने को मिला था। और यहाँ पे अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू जो कि अराउंड 70%, टोटल रेवेन्यू का 70% सिर्फ जो है वेस्ट बंगाल और सर्टेन स्पेशलिटीज से जो 4 जो हॉस्पिटल्स है उससे रेवेन्यू जनरेट करी, जिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है।
प्लस अदर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कंपटीशन फेस कर सकती है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो कोलकाता में बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इस तरह की सर्विस दे रही है और इससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही है कंपनी। बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है बहुत ही लो है अगर हम लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन में करें तो। और उसके अलावा कंपनी जैसे हेल्थ के प्रोफेशनल्स को रिटेन करने पर बहुत ज़्यादा रियलाइज है, हाईली डिपेंडेंट है, कंपनी के ब्रांड और रेपुटेशन के स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये कंपनी। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो लोन से कंपनी पर जिसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। मेनली कंपनी इंडिया के सिर्फ ईस्टर्न रीजन में ही सर्विस हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अदर रीजन में नहीं, जैसे वेस्टर्न नॉर्थ साउथ रीजन में कहीं पर भी जैसे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न रीजन में कर रहा है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो सकता है। प्लस देखिए टॉप लाइन तो अच्छी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला 23 में, क्योंकि लो हो पोस्ट किया प्रॉफिट जो लो देखने को मिला 22 को कंपैरिजन में, लेकिन 23 में वापस से अर्निंग बहुत अच्छी ग्रोथ किया। इसलिए अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर्स, और देखिए कंपनी जैसे डिविडेंड पे करती है, मतलब कि एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे करता है, डिविडेंड यील्ड इसका बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मेंटेन कर रखी है। इसलिए अगर आप डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं गाइस, क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिला है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।